दोस्तों, माँ स्कंद माता माता दुर्गा की पांचवी स्वरूप हैं। नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ स्कंद माता हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। संतान प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता शेर पर सवारी करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे की दोनों भुजा में कमल का पुष्प है और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठा हुआ है। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद भगवान शंकर सांसारिक प्रसंगों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती थी। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो माता सती को अपना शरीर नहीं त्यागना पड़ता। इसके बाद भगवान विष्णु उन्हें माता पार्वती के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार है। इसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं, जो पिछले जन्म में उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज भगवान शिव की संतान नहीं बन जाता, तब तक भगवान अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का कार्य सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज को गंगा माँ को सौंप देते हैं, जो उसे सुरक्षित सरवाना झील में ले जाती हैं। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। बाद में 6 मुखी बालक का जन्म होता है और 6 कृतिकाओं द्वारा उनकी देखभाल की जाती है, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। भगवान ब्रह्मा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में कुमार कार्तिकेय को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बालक की माँ के रूप में भी पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजमान है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माँ स्कंद माता की उपासना से अलौकिक तेज और कांति की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की उपासना से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा के दौरान सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। इन्हें केसर डालकर खीर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को केले का दान करें।
स्कंद माता की पूजा करने से रोगों से निजात मिलता है और परिवार में कलह दूर होती है। स्कंद माता की कृपा से संतान की इच्छुक दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। देवी का यह स्वरूप बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है एवं आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। माँ की उपासना का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की 9 कहानियाँ लेकर हम प्रतिदिन एक कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। माँ दुर्गा के अन्य रूपों की कथा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।